छोटे बच्चे होते हैं वो अपने आसपास की चीज़ों को देखकर, उसे स्मेल करके या छू के बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बच्चों की ज़्यादातर लर्निंग पैसिव होती है, मतलब कि आपको उन्हें सिखाना नहीं पड़ता, वो खुद सीखते हैं। और लेकिन आज बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होने की वजह से, जैसे कि आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, आईपैड है, टीवी है, तो बच्चे अपना बहुत सारा समय इन गैजेट्स को देते हैं और जिसके वजह से वो रियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना बंद कर देते हैं या बिल्कुल कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उनका ब्रेन है वो अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस की ओर चल पड़ता है। और इसी वजह से एक कंडीशन आ जाती है बच्चों की, उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल ऑटिज़म या ऑटिज़म भी कहते हैं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमलेंद्र त्रिपाठी है। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या वर्चुअल ऑटिज़म के बारे में। जब बहुत कम उम्र में बच्चों को पेरेंट्स अपने आप से, अपने काम के वजह से या किसी भी वजह से बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दे देते हैं, तो उनका बहुत सारा समय उनके साथ चला जाता है। और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स या इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स का ये कहना है कि 2 साल की उम्र के बच्चों को एक दिन में 40 मिनट से ज़्यादा, वैसे तो बिल्कुल ज़ीरो कहा है, लेकिन मैक्सिमम अगर किसी कोई दे ही रहा है तो 40 मिनट से ज़्यादा देना अलाउड नहीं है, वो भी हफ्ते में 5 दिन, 5 डेज इन अ वीक। और यदि यही स्क्रीन टाइम 4 घंटे 4 आवर्स पर डे से बढ़ जाता है तो वर्चुअल ऑटिज़म होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं ये कंडीशन आने की वजह से? देखिए, सबसे पहले जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है बच्चों में वो होता है सोशल कम्युनिकेशन। बच्चा किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करता है, किसी के साथ मिक्सअप नहीं होता है, अपने आप में ही मस्त रहना पसंद करता है और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव भी हो जाता है। पेरेंट्स की कमांड को भी नहीं फॉलो करता, आई कांटेक्ट नहीं करता, पेरेंट्स को पहचानता नहीं है, पेरेंट्स कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो उनको वो उस तरफ देखता भी नहीं है। लैंग्वेज भी मिसिंग होती है, कोई वर्ड्स बोलता नहीं, स्पीच नहीं होती है, और अगर कहीं स्पीच है भी तो एक लर्न स्पीच होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता। कोई चीज़ लर्न किया है उसका वो कुछ समझता नहीं, बस वो लगातार कोई पोएम रटे जा रहा है, कोई नंबर्स रटे जा रहा है, ABCD रटे जा रहा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह की, या और कोई गोल गोल सर्कल में घूम रहा है, स्पिनिंग वाली चीज़ों को लगातार देख रहा है, इस तरह की कंडीशंस होती हैं। और किसी भी प्लेफुल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, गेम्स नहीं खेलता है, किसी बच्चे के साथ खेलना नहीं पसंद करता है। तो अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ आपका बच्चा कर रहा है तो आप ध्यान दें और इस चीज़ को समझें। और अब आप ये समझिए कि ठीक है, मैंने कंडीशन बता दी, इसकी रिकवरी कैसे हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुड न्यूज़ ये है कि वर्चुअल ऑटिज़म इज़ टोटली रिवर्सिबल। हम सिर्फ सोर्स हटाएंगे, मतलब कि हम इन गैजेट्स को, बच्चों की स्क्रीन टाइम कोशिश करेंगे 0 आए या बहुत कम कर दें, और आपका जो इंटरेक्शन था बच्चों से बहुत कम था उसको हम बढ़ा दें। वर्चुअल ऑटिज़म को पूरी तरह से रिवर्स करने के लिए पेरेंट्स को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। फिजिशियन के साथ डायग्नोसिस के लिए जाइए, और इसके साथ साथ आप बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शुरू करिए। मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने जॉब के आवर्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने जगह को कॉम्प्रोमाइज़ किया, प्लेस चेंज किया, और इसके बाद उन बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आए। आप बच्चों के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे, उनको चीज़ों को, अब आप उनको टीचिंग मोड में ना ले जाइए। अगर आप टीचिंग मोड में ले जाएंगे तो बच्चे इरिटेट होते हैं, और जो थेरेपीज़ में यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि 1 घंटे बच्चों को टीचिंग मोड में ले जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे थेरेपी सेंटर पर जाके इरिटेबल होते हैं। इसलिए आप बच्चों के साथ सबसे पहले ट्रस्ट बिल्डअप करिए।
कि आप जब उनके साथ फ़न एक्टिविटीज़ करेंगे, अगर उनको आपको बताना है कि लॉयन क्या है, तो कोशिश करिए कि वैसे वो एक्टिंग करके, साउंड निकाल के, कुछ करके, जिससे कि वो हंसें, उस चीज़ की ओर देखें। तो कुल मिला के आपको पूरी तरह से अपने आप को जब आप इन्वॉल्व करेंगे इस चीज़ की, जब इस सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज लेंगे कि क्या हम करें ऐसी चीज़ें। इसके अलावा पज़ल्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में कि हमें एज के अकॉर्डिंग कुछ पज़ल्स बच्चों के साथ बैठ के सॉल्व करवाना है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि स्क्रीन टाइम टोटल ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन उसमें मोबाइल में भी बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ बच्चा इंटरेक्ट करे, उसको थिंक करना पड़े, उसे रिप्लाई करना पड़े, ऐसी एक्टिविटीज़ पर फोकस करें। तो कुल मिला के ये एक आपके इंटरेक्शन, आपके एफर्ट के वजह से बच्चों में हम बहुत सारे चेंजेस देख सकते हैं। अब आइए जाने हमारा बच्चा पता कैसे चलेगा कि हमारा बच्चा रिकवर कर रहा है। तो उसमें सबसे पहले ये है कि आप जो है देखेंगे कि बच्चा लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्ट करने लगा है, आपकी बात सुनने लगा है, ठीक है, और आप जो बोल रहे हैं उस कमांड को फॉलो करने लगा है। उसके अंदर जो हाइपर एक्टिविटी है वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। बस यही आपकी टाइम है जब आप समझ लीजिए कि आप अपने बच्चे को रिकवरी फेज़ में ले जा रहे हैं, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि विद इन स्पैन ऑफ 3 to 6 months आप ये जंग जीत चुके हैं। मैक्सिमम 1 year, 1 साल से ज़्यादा समय नहीं लगता है अगर आप पूरी तरह से लग जाएं और सारी चीज़ों को समझ के, अंडरस्टैंड करके आप इस चीज़ में लग जाएं। दोस्तों, मैंने एक छोटी सी जानकारी आपको दी है, इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की जा सकती है, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि एक छोटी सी जानकारी आपको दी जाए जिससे आप सोचना शुरू करें, आप इस क्षेत्र में समझें, एक्सेप्ट करें कि आपके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है और उसे आप डिस्कस करें अपने फिजिशियन से। अगर आपके बच्चे की रिकवरी में अगर मेरा कोई रोल हो सकता है, यू आर ऑलवेज वेलकम। मैं पिछले 15 सालों से इस तरह के बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए प्रयास कर रहा हूँ और बहुत सारी सफलता भी मिली है। तो अगर ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण लगी, और कोशिश करिए कि इसे स्प्रेड करें, अवेयरनेस फैलाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। धन्यवाद।